दिया नहीं जा। आशा परेख भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। आशा परेख का जन्म 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में गिना जाता है, या यूं कहें कि वह दौर आशा परेख का ही था। आशा परेख ने अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड की टॉप फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस का काम किया है। 1962 से 1973 तक आशा परेख का चेहरा बॉलीवुड की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई दिया। आशा परेख ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सिर्फ 17 साल की उम्र में ही की थी, जब वह पहली बार शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल दे के देखो में दिखाई दी थी। तो दोस्तों, आज हम भारतीय सिनेमा जगत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आशा परेख की जीवनी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आशा परेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। 60 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें चिराग, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की बहुत लोकप्रिय और सुपरहिट रही। आशा परेख अपने दौर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। फिल्म में उनका अभिनय हमेशा बेहतरीन रहा। यही वजह थी कि उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी आशा परेख थी। अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस आशा परेख को उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से जुबली गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आशा परेख का जन्म गुजरात के एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ था, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहते थे। आशा परेख अपने कैरियर में बहुत जिंदा दिल और सक्रिय अभिनेत्री थी। आज भी वह उसी सक्रियता से डांस एकेडमी चलाती हैं। इन सब के अलावा आशा परेख समाज कल्याण के मामले में भी पीछे नहीं है। आशा परेख एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकारी भी हैं। उनकी सामाजिक कल्याण भावना और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उनके नाम पर मुंबई के एक अस्पताल का नाम रखा गया। इस अस्पताल का नाम आशा परेख अस्पताल है। आशा परेख ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उस दौर के फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। माता पिता की मृत्यु के बाद आशा परेख पूरी तरह से अकेली रह गई थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी। लेकिन इस मुसीबत के दौरान नासिर हुसैन एक अच्छे दोस्त बन गए और उनका साथ दिया और उन्हें बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। नासिर हुसैन ने अपने मित्रता दर्शन और मार्गदर्शन के माध्यम से आशा परेख को धीरे धीरे मानसिक तनाव से उबारा। कुछ समय बाद आशा परेख और नासिर हुसैन भी रिश्ते में आ गए, लेकिन नासिर हुसैन की शादी हो गई थी, जिसके चलते आशा परेख ने शादी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह उनके घर को नष्ट नहीं करना चाहती थी। हालांकि जब नासिर हुसैन की पत्नी की मृत्यु हुई तो वह भी पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इस दौरान आशा परेख ने उनसे बात करना चाहा, लेकिन वर्ष 2002 में नासिर हुसैन जी का इस दुनिया से निधन हो गया। आशा परेख भी एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, लेकिन चिकित्सीय रूप से बीमार होने के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को गोद लेने से मना कर दिया। आशा परेख ने शम्मी कपूर को अपना पसंदीदा अभिनेता माना, जिनके साथ निर्देशक नासिर हुसैन के निर्देशन में उनकी पहली हिट फिल्म थी। और शम्मी कपूर को चाचा और उनकी पत्नी को चाची कहकर बुलाती थी, जिनसे उनका बेहद खास रिश्ता था। आशा परेख का करियर और फिल्मी सफर। आशा परेख बचपन से ही एक्टिंग में काफ़ी मशहूर थी। उनकी मां जानती थी कि उनकी बेटी में एक्ट्रेस बनने के सारे गुण हैं, जिसकी वजह से उनकी मां ने उन्हें शुरू से एक्ट्रेस बनने में सपोर्ट किया। आशा परेख ने 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में बतौर अभिनेत्री अभिनय करना शुरू कर दिया था। 1952 में महज 10 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म आसाम से अपने अभिनय की शुरुआत की। आशा परेख आने वाले दिनों में स्टेज डांस शो करती थी। इस दौरान उनकी मुलाकात उस दौर के बॉलीवुड फिल्म फेयर डायरेक्टर विमल रॉय से हुई। विमल रॉय आशा परेख के नृत्य कौशल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आशा परेख को फिल्म में काम करने के लिए कहा। तभी से आशा परेख का फिल्मी करियर शुरू हुआ। 1954 में आशा परेख विमल रॉय की फिल्म बाप बेटी में दिखाई दी, लेकिन बचपन में उन्हें फिल्मी दुनिया में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया से ध्यान हटाकर पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया।
लेकिन एक बार फिर 16 साल की उम्र में आशा परेख ने सिनेमा की दुनिया में अपने लिए एक किरदार ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म गूंज उठी शहनाई के डायरेक्टर विजय भट्ट से हुई। इस फिल्म के लिए आशा परेख ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में विजय भट्ट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी आशा परेख ने हार नहीं मानी और कोशिश करती रहीं। उनका सफल करियर 1962 की फिल्म दिल देके देखो से शुरू हुआ, जिसमें वह शम्मी कपूर के साथ एक अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। यह उनकी पहली हिट फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई। फिल्म का निर्माण सुबोध मुखर्जी ने किया था और इसका निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। नासिर हुसैन की बदौलत ही आशा परेख को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की और आशा परेख को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद भी आशा परेख ने निर्देशक नासिर हुसैन के साथ हिट फिल्में की, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। इस दौरान आशा परेख नासिर हुसैन के काफ़ी करीब आ गईं और उनका रिश्ता दोस्ती से आगे निकल गया। हालांकि आशा परेख ने कभी भी नासिर हुसैन को शादी का प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि नासिर हुसैन शादीशुदा हैं। अपनी फिल्मी करियर के दौरान आशा परेख ने कुल 90 फिल्मों में काम किया और इनमें से ज़्यादातर फिल्में बहुत हिट रहीं। आशा परेख जब प्यार किसी से होता है, घराना, 1961 की छाया, मेरी सूरत तेरी आंखें और भरोसा जैसी फिल्मों में नजर आईं। इसके अलावा वह 1963 में आई फिल्म बिन बादल बरसात, बहारों के सपने और 1967 में आई फिल्म उपकार में नजर आई थी। साल 1962 में उन्होंने आया सावन झूम फिल्म में काम किया, जो काफ़ी देर से आई। इसके अलावा उन्होंने चिराग और मैं तुलसी तेरे आंगन आदि फिल्मों में काम किया। आशा परेख को सिनेमा की दुनिया में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई वाहवाही मिल चुकी हैं। साथ ही इन्होंने डांस और एक्टिंग भी कई उपलब्धियां हासिल की। 1992 में आशा परेख को फिल्मों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा परेख 1994 से 2002 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। सिनेमा जगत में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, अब आशा परेख को सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। आशा परेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला होंगी। 27 दिसंबर को NI ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि आशा परेख को इस साल यानी 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान उन्हें 89 साल की उम्र में एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 22 साल बाद एक महिला को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है। आखिरी बार साल 2000 में मशहूर गायिका आशा भोसले को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। वह यह सम्मान पाने वाली छठी महिला थी।